नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 29 जून का इवनिंग एडिशन। और यहाँ पे जो हम लोग सुबह में बात किए थे, सबसे बड़ी बात है कि हम वो करेंगे कि आउटलुक क्या था और किस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव करती हुई नज़र आई है। बुलियन काउंटर में हमारा जो आउटलुक था वो बेयरिश था, एनर्जी काउंटर में बुलिश था इंक्लूडिंग नेशनल गैस, लेकिन नेशनल गैस में हम लोगों ने एक डाउनफॉल आता हुआ देखा। बेस मेटल काउंटर बिल्कुल मिक्स थे। यहाँ पे लेड और निकल में इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी लग रही थी, लेकिन कॉपर और जिंक पे लग रहा था कि एक बाइंग जो है वो रिटर्न आ सकती है। अब बात करेंगे कि कहाँ पे लेवल्स जो है जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहा है और क्या लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं, और जहाँ पे मूवमेंट अपोजिट गई है वो यहाँ पे क्यों गई है और क्या पोजीशंस अब बन सकती हैं। गोल्ड में 4038 का लेवल आया है। 4000 से लेके 4020 तक का जो एक लेवल है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 3980 फिर इसके बाद आता है, वो लेवल्स यहाँ पे अप्रोचिंग हो सकते हैं। जबकि अभी जो अपसाइड है वो $4100 तक ही कैप रहता हुआ नज़र आ सकता है। हमारे बाज़ार में जो मूवमेंट आई है, लगभग हम लोगों ने 1900 पॉइंट्स का डाउन साइड आता हुआ देखा है गोल्ड में, और प्राइसेस यहाँ पे 1,42,300 के करीब है। 1,40,000 जो है एक साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट है, वो यहाँ पे मेंटेन करता हुआ नज़र आना चाहिए गोल्ड को। और इस हफ्ते डेटा बहुत सारा है। इनफैक्ट आपको कल से ही डेटा की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें कि चाइना का PMI डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, जापान का डेटा है, US का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। तो बहुत सारा डेटा यहाँ पे आने वाला है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा। इस बीच में डॉलर इंडेक्स में एक दबाव देखने को मिल रहा है, फिर भी उसका फ़ायदा यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सिल्वर की बात करेंगे 58.59, यहाँ पे 1% की पूरी गिरावट है, और जो अपना बाज़ार है वो 950 पॉइंट्स तक यहाँ पे प्लस है। अब सिल्वर यहाँ पे एक रिएक्शन देना चाह रहा था, और सिल्वर एक रिएक्शन देना चाह रहा था क्योंकि लग रहा था कि एक यहाँ पे मूवमेंट जो है, पीस मूवमेंट, वो बनेगी। लेकिन एस्केलेशंस हम लोगों ने आता हुआ देखा। एस्केलेशंस आने के बाद अब यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि ट्यूसडे से जो पीस टॉक है वो रिज्यूम हो सकता है। लेकिन आपको पैटर्न तो मोरओवर पता चल रहा है, यहाँ पे पीस टॉक रिज्यूम होगा, कुछ बात होंगी, फिर एस्केलेशन होगा, फिर यहाँ पे बात होगी, फिर एस्केलेशन होगा। यानी कि वन साइडेड तो यहाँ पे है नहीं कि पीस टॉक हो गया और बात ख़त्म, वॉर यहाँ पे ख़त्म। कोई भी, चाहे मतलब कि ईरान हो या फिर US हो, यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी कोई शांति आएगी। लेकिन एक डेवलपमेंट है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो ओपन हो चुका है और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शुरुआत हो चुकी है। तो बाकी चीज़ें चलती रहे, लेकिन जो अफेक्टेड चीज़ थी वो यहाँ पे हल्की यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखी है। अब सिल्वर में आप कहेंगे कि सिल्वर में बात हो रही थी कि 23% की गिरावट यहाँ पे गोल्ड में हो गया, सिल्वर में हो गया। और जो मई का महीना था या जून का महीना था, ये सिल्वर के लिए बहुत ही यहाँ पे शार्प फॉल का रहा है। हमने इंटरनेशनल फैक्टर्स को यहाँ पे ध्यान में रखा है, लेकिन हमने अपने घरेलू बाज़ार के फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा। चाइना जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ा कंज्यूमर है सिल्वर का, लेकिन हम यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, और दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ने एक बार से इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बैन नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट किया तो इसका इम्पैक्ट क्या आया। मई महीने में जो सिल्वर की इंपोर्ट थी, लगभग वो 85% से कम हो चुकी थी। यानी कि 85% आपका जो सिल्वर इंपोर्ट था वो कम होता हुआ नज़र आया। तो मार्जिन कॉल्स और 140% वहाँ पे डेरिवेटिव ट्रेड में मार्जिन्स पढ़ना है चाइना में, और प्रिवेंटिव मूव्स ले रहे हैं ताकि रिटेलर्स यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेशन को बहुत कम करें और क्लोज करें। ये मूव्स आपको हो गई। डॉलर इंडेक्स का हायर साइड हो गया, और चांदी का आयात इंडिया से कम होना, ये चांदी पे कह सकते हैं कि 4-5 ट्रिगर्स ने इसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया। अब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है $57-55 तक तो आता हुआ ईजिली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी से मैं ये बात आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही आप लोगों से कहा था कि चांदी की जो मार्केट है वो काफ़ी हेवी डिस्काउंट पे है, और वो प्रीमियम पे आ जाएगी। वो प्रीमियम पे आपको आ चुकी है। स्पॉट मार्केट में चांदी 2,40,000 है, जबकि अपने बाज़ार में 2,22,300 है। लेकिन क्या अभी ये प्रीमियम पे आना की शुरुआत है तो ये बढ़ेगा? जी हाँ, अगर आप इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं तो यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, खासकर तब जब 4,20,000 की चांदी जब 2,20,000 होती है ना, तो बायर्स के लिए ये पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो आपको कॉइन्स, बार्स हो, ETF हो, आपको यहाँ पे चांदी की डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी। और प्राइस हाइक से
जो डिमांड डिस्ट्रक्शंस होने लगे थे, आपने कई सुना होगा फोटोवोल्टाइक, यहाँ पे जो डिमांड थी वहाँ पे सोलर प्लेट्स में दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। जब चांदी सस्ती हो गई ना तो वो उन चीज़ों को यहाँ पे जारी रखेंगे यूज़। तो ये जो 4,20,000 की चांदी 2,20,000 आ रही है ना, ये लॉन्ग टर्म में इसके डिमांड को बढ़ाती हुई नज़र आएगी। और ख़ास करके MCX पे अब यहाँ पे ट्रेड करना, जैसे मॉर्निंग में मैं बोलती थी ना कि 1% डाउन है तो इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे ऐसा ही देखने को मिलेगा। जी नहीं, अब यहाँ पे आपको INR आज डिप्रिशिएट हुआ है 15 पैसा, प्लस आपको अपना सिल्वर में प्रीमियम दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सिल्वर की जो खपत है वो बढ़ेगी प्राइस कम होने से, और यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो कम हो चुका है। तो ये सारा आपको समझना होगा कि अब आपको इंटरनेशनल मार्केट नहीं देख के ज़्यादा अपने घरेलू बाजार को देख के सिल्वर में ट्रेड करना होगा। ये लंबा था लेकिन समझाना ज़रूरी था। क्रूड 66.75 98 प्लस आया है। अब क्रूड में भी ये बात मैं पहले से बोल दूँ कि $65-62 लाने का जो मतलब कि एक टारगेट है वो US का है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं और यहाँ पे ट्रम्प को चाहिए US का क्रूड का प्राइस कम। एक और कंट्री है यहाँ पे जो इसमें बड़े अच्छे से यहाँ पे इन्वॉल्व होती नज़र आ रही है, वो है चाइना। इंपोर्ट इसने कम करा, एक्सपोर्ट इसने बढ़ाया। अब यहाँ पे जब इंपोर्ट कम होगी तो इनके तो अपनी इकोनॉमी में, रियल एस्टेट में बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके पीछे एक और भी कारण है। जब क्रूड यहाँ पे, क्योंकि अभी क्रूड जिस हिसाब से पटरी पे नहीं आया है सप्लाई, उस हिसाब से क्रूड को रहना चाहिए $70-75 के करीब, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने शार्प फॉल आता हुआ देखा है। ये प्रेशराइज्ड है, ये मतलब आपको लिक्विडेशंस हो रहे हैं नाइमेक्स में, उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है और चाइना इसमें साथ दे रहा है, जबकि सिल्वर में नहीं था साथ उसका। लेकिन अब प्राइसेस आपको $62-65 पे रुकेंगे भी, और वहाँ पे आप ट्रैप होंगे, बियर ट्रैप आप हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एक रिकवरी आएगी तो $75-80 तक क्रूड प्राइसेस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्रेजुअली, एक बार में नहीं, ग्रेजुअली जाएगा वो, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ये भी समझने की बात है। तो हमारा मार्केट जो है 6200 से 6100 ये एक बेस बनाएगा, और वहाँ से रिवर्सल्स आती हैं तो 7400 तक का एक प्राइस रेंज आपको यहाँ पे रह सकता है। NG की बात आज मैंने इसमें मतलब बोला था कि एक बाइंग यहाँ पे रिटर्न आएगी, आई भी अच्छी खासी आई, लेकिन टिकाऊ नहीं रही। NG का यही दिक्कत है कि यहाँ पे जो अपसाइड आता है ना वो टिकाऊ यहाँ पे होती नहीं है। 3% का फॉल आया है और 301 रुपये यहाँ पे NG जो है MCX पे आती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हायर साइड तो इसने लगा लिया, लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया क्योंकि स्टॉक्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। अभी इसको आप छोड़ दीजिएगा, कल हम इसे देखेंगे। $3.4 अभी भी मैं कह रही हूँ आएगा, लेकिन एंट्री पॉइंट अब इसकी बदलती हुई नज़र आ रही है। कल के मार्केट को देखते हुए कल मैं आपसे शेयर करती हूँ कि NG को कहाँ पर लेना चाहिए। एल्यूमिनियम 329 आज ₹3.5 तक की गिरावट है। 9% का जो एक स्मेल्टिंग कैपेसिटी होती है वो मिडिल ईस्ट की होती है, और वहाँ पे एक मतलब कि सॉफ्ट मतलब कि वो होना, स्टैंड लेना और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ना एल्यूमिनियम पे प्रेशर दे रहा है। लेकिन मुझे लग रहा था, मैंने आपको 340 बोला था, इससे मैं भूलूंगी नहीं, लेकिन ये आ रहा है 340। मैंने इनफैक्ट मतलब और कमोडिटी में भी आता हुआ बोला था, लेकिन यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है ये मुझे लग रहा है कि करीब मुझे लग रहा है कि 325-323 तक एक मतलब जो डाउन साइड है वो रुकता हुआ नज़र आना चाहिए। ध्यान में रखना होगा कॉपर अपना 1259 है, यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ हुआ है ₹8 से ज़्यादा का यहाँ पे डाउन साइड भी देखने को मिला था। लेकिन कॉपर की एक बात आप ध्यान में रखिएगा, कॉपर इंडिकेशंस है मैन्युफैक्चरिंग डेटा का, कल चाइना का मैन्युफैक्चरिंग आना, कहीं ये इंडिकेशंस तो नहीं है कि चाइना का डेटा जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव आना, जबकि उन्होंने प्रोजेक्शंस यहाँ पे पॉजिटिव दिए हैं। लेकिन सुबह में 7 बजे ये डेटा आ जाएगा, मैं मॉर्निंग में आपसे ज़रूर अपडेट दूंगी। अब यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें तो हो गई हैं। निकल में हमारा जो प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल सही गया है। निकल में मैंने डाउन साइड का दिया था, यहाँ पे डाउन साइड आया भी है, ₹23 का डाउन साइड है। 1580 मैंने कहा था, 1598 आया है। स्लोली यहाँ पे 1580 का जो एक लेवल है ना वो आता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि जिंक जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं लेगा, क्योंकि ना इसका एक स्टडी ग्रुप होता है, इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप, जिसे हम आप ऐसे देखेंगे ना, सर्च करेंगे ILZS आके आता है। वो हमेशा इनके प्रोडक्शंस, डिमांड, सप्लाई, इन सब चीज़ों पे मतलब डेटा देते हैं, और बड़े ऑथेंटिक डेटा होते हैं, हम सालों से इसे रेफ़र करते हैं। उन्होंने बताया है कि इस बार जो जिंक का जो डेफिसिट है ना थोड़ा डीप होके 19,000 तक हो सकता है। तभी मैं उसमें ज़्यादा सेल साइड नहीं जाती हूँ, क्योंकि फंडामेंटली ये एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, और ज़्यादा मतलब इसमें डाउन साइड भले ही प्रेशर पे तो दिखा ही है, लेकिन ज़्यादा डाउन साइड फ़िलहाल इसमें नहीं है। तो इंट्राडे भले ही आप इसमें सेलिंग करिए, लेकिन पोजिशनली थोड़ा सा बचिए यहाँ पे जिंक में सेल्फ कॉल लेने से। और कल का डेटा कल यहाँ पे अपडेट करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में और बात करेंगे कुछ डेटा की भी।
थैंक यू।